नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आप देख रहे हैं इंडिया डेली 8 की बात में। बात सबसे पहले पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स की करते हैं, क्योंकि चुनाव का वक्त है। भाई, राजनीति में कहा जाता है कि दुश्मन से बड़ा खतरा अपनों से होता है, और लालू प्रसाद यादव के जो बड़े साहबजादे हैं तेज प्रताप यादव, उनकी कहानी तो फिलहाल इसका ताजा नमूना है। अब नया डेवलपमेंट क्या है? नया डेवलपमेंट यह है कि तेज प्रताप ओवैसी की पार्टी से हाथ मिलाने की तैयारी में है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका आरजेडी का जो एमवाय वोट है उस पर क्या असर होगा, यह बड़ा सवाल है। एक तरफ जो तेज प्रताप तेजस्वी को ऐसे सियासी झटके पे झटके दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो उन्हें जयचंदों से बचने की सलाह भी दे रहे हैं। हद तो यह है कि उन्होंने अनुष्का के भाई आकाश यादव को भी जयचंद करार दे दिया है। तेजस्वी यादव तो राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा पर हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे सियासत का तूफान खड़ा हो गया है। इस तूफान की वजह कोई और नहीं बल्कि बड़े भाई तेज प्रताप यादव है। तेज प्रताप यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से गठबंधन के लिए तैयार हैं। तेज प्रताप ने कहा, ओवैसी कट्टर नहीं है, सबको साथ लेकर चलते हैं, और अगर वो गठबंधन करेंगे तो हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो ये अच्छी बात है। AIM को हम तो यही कहेंगे कि आप गठबंधन कीजिए हमारे साथ, और एक नए तरीके से हम लोग बिहार को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। AIM जो है अतुल जी लोग गठबंधन करेंगे तो हम एकदम जरूर लड़ेंगे। कट्टर कोई नहीं होता है, कट्टर लोगों का माइंडसेट खराब हो गया है। हमने धर्म को मानते हैं और हम भी अपने धर्म को मानते हैं, तो सब लोग मिलजुल करके एक साथ हम लोग आगे बढ़े हैं, बस यही कहना है। सब हर एक लोगों को बढ़ावा मिलना चाहिए, सारे जाति सारे बिरादरी सबको लेके चलना चाहिए। और सुनिए, तेज प्रताप की इस पेशकश पर AIMIM ने भी हामी भर दी है, यानी खेला पक्का। अब बिहार की सियासत में एक नया गठबंधन खड़ा हो चुका है। ये वही AIMIM है जिसने 2020 में सीमांचल की 5 सीटों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन तेजस्वी ने चाल चली और इनमें से 4 विधायकों को तोड़कर आरजेडी में शामिल करा लिया। ओवैसी इस बार को भूले नहीं और अब बदला लेने का मौका उनके हाथ में है। सवाल ये है कि सीमांचल में AIMIM का मुस्लिम वोट बैंक पर असर है, लेकिन क्या तेज प्रताप यादव वोटों के सहारे आरजेडी के MY समीकरण पर असर डाल पाएंगे? उधर तेज प्रताप यादव का इल्जाम है कि आकाश यादव ने ही उनकी निजी तस्वीरें वायरल की, उन्हें बदनाम करने की साजिश रची। यही वजह है कि गुस्से में तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर साफ लिखा, आकाश यादव और कुछ जयचंदों को लगता है कि मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी, लेकिन वो भूल गए हैं कि मेरा नाम तेज प्रताप यादव है। तुम जैसे टुटपुंजिया लोग हमारे पंख नहीं काट सकते, बल्कि हम और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। जिस शख्स के घर जाकर तेज प्रताप घंटों बैठा करते थे, वही शख्स अब उनके लिए जयचंद यानी गद्दार बन गया। यानी तस्वीरें वायरल हो, अफवाहें उड़े, लेकिन लालू यादव का बड़ा बेटा मैदान छोड़ने वाला नहीं है। अब सवाल ये है कि तेज प्रताप की ये तकरार निजी है या सियासी नफा नुकसान से जड़ चुकी है। तेज प्रताप यादव पिछले कुछ महीनों से अपने परिवार और पार्टी दोनों से दूर हैं। इसके पीछे की वजह है उनका निजी जीवन। जी हाँ, उनकी तथाकथित गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव के साथ उनकी कुछ प्राइवेट तस्वीरें बाहर आ जाती हैं, जिसके बाद जो पार्टी और परिवार से है लालू प्रसाद यादव उन्हें निकाल देते हैं। लेकिन उसी दिन से तेज प्रताप यादव एक बात की रट लगाए रहते हैं। उनका कहना है कि जयचंदों ने मिलकर उनके खिलाफ षड्यंत्र किया है। अब उनमें से एक जयचंद का नाम तेज प्रताप यादव ने उजागर कर दिया है, और तेज प्रताप यादव का कहना है कि वो जयचंद कोई और नहीं बल्कि उनके तथाकथित गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव का भाई आकाश यादव है। ये वही आकाश हैं जो एक वक्त था जब वो तेज प्रताप यादव की परछाई कहे जाते थे। ये वही आकाश यादव हैं जिसकी वजह से तेज प्रताप यादव वक्त वक्त पर अपने ही पार्टी के नेताओं से लड़ जाते थे। आज के समय में तेज प्रताप यादव उसी आकाश यादव को जयचंद कह रहे हैं
और ये आरोप लगा रहे हैं कि आज उनके जीवन में जो भी उथल पुथल मची है, परिवार और पार्टी से वो दूर हैं, उसके पीछे आकाश यादव का हाथ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आकाश यादव से इतनी नजदीकी और आज आकाश यादव पर इतना बड़ा आरोप, इस बीच में ऐसा क्या हुआ? तेज प्रताप यही नहीं रुके, वीडियो जारी कर जनता को समझाने लगे। देखिए, ये सब जयचंद है, मेरी फोटो वायरल करते हैं, मुझे बदनाम करते हैं। जो देख रहे हैं मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वो मेरे पंख काटना चाहते हैं। अब तेजू भैया ये भी कह रहे हैं कि राजनीति का मैदान उनके लिए कुरुक्षेत्र है और वो यहाँ के अर्जुन हैं। कभी खुद को कृष्ण और कभी तेजस्वी को अर्जुन बताने वाले तेज प्रताप अब खुद ही अर्जुन बन गए हैं। अब सवाल उठता है, क्या आने वाले दिनों में तेज प्रताप खुद ही युद्ध करेंगे, खुद ही गीता का ज्ञान देंगे और खुद ही रथ भी हाकेंगे? राजनीति में तेज प्रताप यादव का रोल चाहे कुछ भी हो, लेकिन एंट्री हमेशा ड्रामेटिक होती है। जो यहाँ आता है वो उधर भी जाता है, लोग बैठता है, मेरा छवि को खराब करता है, कभी फोटो वायरल कर देता है, कभी मेरे छवि को बदनाम कर देता है। ये तो सब लोग देख रहा है। उसके बाद मीडियाबाजी लोग करने लगता है, मेरा फोटो को वायरल करके छवि खराब करके और फिर से मीडियाबाजी भी करता है। सब मीडिया में भी बयान देने लगता है, तो वो तो पूरा उसका नाम क्या लेना है? वो तो मीडिया में तो सब बोलता ही है। आज सब लोग देख ही रहा है कि किस तरीके से मेरे छवि को बदनाम किया जा रहा है, साजिश रचा जा रहा है ताकि हम आगे नहीं बढ़ पाए। तब पूरा बिहार का जनता हमारे साथ है और किस तरीके से हम ऊंचाइयों तक जा रहे हैं, बिहार का जनता देख रहा है कि कहाँ हम जा रहे हैं। तो इन लोग का हाथ डंडा, ये सब RSS माइंडेड लोग हैं जो मेरे छवि को वायरल करते हैं, फोटो वायरल करता है। बात करते हैं उस तीर की जो सीधे परिवार की तरफ चला। तेज प्रताप ने अपने छोटे भाई और बिहार की राजनीति के चमकते सितारे तेजस्वी यादव को भी चेताया, सावधान रहो तेजस्वी, तुम्हारे चारों तरफ जयचंद हैं। फिलहाल तेजस्वी राहुल गांधी संगवोट अधिकार यात्रा में व्यस्त हैं, वहीं तेज प्रताप यादव अपने घर से ही अलर्ट जारी कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में लोग कह रहे हैं ये चेतावनी है या चुनौती, क्योंकि बिहार में ये पहला मौका नहीं है जब दोनों भाइयों के बीच खटपट की चर्चा है। लेकिन इस बार तो तेज प्रताप ने नाम लेकर ना सही, लेकिन तीर सीधा छोटे भाई के पाले में छोड़ दिया है। अब आते हैं इस पूरे विवाद की जड़ पर, प्यार। जी हाँ, तेज प्रताप ने खुद ही माना है कि उनका रिश्ता अनुष्का यादव से है। कहा प्यार किया तो किया, इसमें कोई गलती नहीं। अब बिहार की जनता भी यही सोच रही है कि प्यार कब से गलती बन गया, लेकिन राजनीति में प्यार और गलती दोनों का इस्तेमाल जमकर किया जा सकता है। तेज प्रताप की लव स्टोरी का किस्सा भी कम दिलचस्प नहीं है। कभी बाइक पर बैठकर घंटों अनुष्का के घर के बाहर वक्त गुजारने वाले तेज प्रताप अब उसी रिश्ते की आड़ में आकाश यादव पर हमला बोल रहे हैं। लोग मजाक में कह रहे हैं बिहार में अब चुनावी घोषणा पत्र में विकास योजनाएं कम होंगी और प्रेम कथा ज्यादा। और तेज प्रताप इस प्रेम कथा के हीरो खुद बने हुए हैं। तेज प्रताप यादव ने अब अकेले खेलने का दांव चल दिया है। जनशक्ति जनता दल नाम की पार्टी बनाकर चुनाव आयोग से रजिस्टर करा चुके हैं और महुआ सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यानी अब वो सिर्फ लालू यादव के बेटे या तेजस्वी के बड़े भाई नहीं, बल्कि एक अलग खिलाड़ी के तौर पर मैदान में हैं। तेज प्रताप का कहना है हमने जो शुरू किया है उसे पूरा करेंगे, हमें कोई हटा नहीं सकता। साफ है अब तेज प्रताप की सियासी पारी पारिवारिक टीम से अलग अपनी नई इनिंग के साथ शुरू होने जा रही है। लेकिन सवाल यही है, जनता उन्हें कप्तान बनाएगी या 12वां खिलाड़ी बनाकर बाहर बैठा देगी। कभी अर्जुन, कभी कृष्ण, कभी शिव, कभी प्रेमी। तेज प्रताप यादव हर रोल निभाने में एक्सपर्ट हैं। उनकी राजनीति में एक्शन है, ड्रामा है, सस्पेंस है और सबसे बड़ी बात विजुअल इफेक्ट्स तो फ्री है। विरोधियों का कहना है कि तेज प्रताप सिर्फ सुर्खियों के लिए बयान देते हैं तो समर्थक कहते हैं यही उनकी असली ताकत है। अब जनता को फैसला करना है कि तेज प्रताप को वो राजनीति का हीरो मानेंगी या ड्रामा किंग। लेकिन एक बात पक्की है, बिहार की राजनीति अगर फिल्म होती तो तेज प्रताप उसका सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट पैकेज होते।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बिहार की सियासत में ये बात तो है कि आखिर आने वाले वक्त में तेज प्रताप यादव की भूमिका क्या नजर आएगी, क्योंकि वो बहुत एक्टिवली नजर आते हैं इन दिनों जगह जगह पर। लेकिन बिहार की सियासत में इन दिनों एक और बड़ा सवाल है, वो ये कि आखिर किसका नाम वोटर लिस्ट में है और किसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। बल्कि सवाल ये भी है कि आखिर किसके दावे पर यकीन किया जाए और किसके दावे पर नहीं। क्यों? दरअसल राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, इसके जरिए जनता को जागरूक करने के लिए निकले हैं। तेजस्वी यादव चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और पूरा महागठबंधन आरोपों की बौछार कर रहा है कि भाई सत्ता बचाने के लिए वोट का अधिकार छीना जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जितने भी दावे अब तक विपक्ष की तरफ से आए, चुनाव आयोग ने सबको झूठा और भ्रामक करार दे दिया है। राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा पर हैं। यात्रा में राहुल के कंधे से कंधा जोड़कर खड़े हैं तेजस्वी यादव। एक देश का नेता प्रतिपक्ष तो दूसरा बिहार का नेता प्रतिपक्ष। राहुल चुनाव आयोग को पूरी तरह बीजेपी आयोग साबित करने में लगे हैं। तेजस्वी उनके कंधे का सहारा लेकर खुद को महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार घोषित कराने में लगे हैं। तेजस्वी ने मंगलवार को अपनी ओर से राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का पीएम उम्मीदवार घोषित भी कर दिया है। इस बार बिहार में एनडीए को खाट फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। हालांकि राहुल गांधी अपने एजेंडे पर कायम हैं। उन्हें वोट चोरी के अपने अभियान को मजबूती देनी है, लेकिन मुश्किल है कि बिहार में उनका दांव उल्टा पड़ रहा है। राहुल गांधी ने रंजू देवी का मामला उठाया, कहा कि उनका और उनके परिवार का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। राहुल गांधी ने इसे मंच से उठाया, लेकिन बाद में खुद मंजू देवी ने मान लिया कि वार्ड सचिव ने उन्हें गलत जानकारी दी थी और उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मौजूद था। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। आपने कितनी बार वोट दिया है? मतलब कितने चुनाव में आपने वोट दिया है? हम दिए हैं सर 4-5 बार। 4-5 वोट दिए। पूरा नाम अपना डिक्लेयर देख के इंडियम के पास गए थे। हाँ, हमारा सबको नाम है, हमको कोई जरूरी नहीं है, अपना चेक करा लिया। अच्छा, कौन पहले तो बताइए कि नाम नहीं है हमारा? नहीं है तो कोई हमको बोला था, तो इसीलिए हम अपना चेक कराए जाके। और क्या अभी नाम है ना वोटर लिस्ट में? हाँ है। यहाँ से कौन ले गया था आपको? यहाँ से हमको वीडियो में मिल गए थे। अच्छा, नहीं राहुल गांधी के पास? राहुल गांधी के पास तो गांव के जो वार्ड थे, सचिव थे वार्ड के, उन लोग लिया गया था। अच्छा, राहुल गांधी जी से आपकी क्या बात हुई थी उस दिन? उस दिन हमको लिस्ट में नाम नहीं था, यही बोले थे राहुल गांधी से। और क्या बोलेंगे? राहुल जी क्या बोले? बोले कि जोड़ा जाएगा। अच्छा, तो कब पता चला कि नाम आपका है और आप वहाँ गलत बोल दिए? तो आज हमको पता चला कि है नाम, हम वहाँ गलत बोल दिए, तो हम जाकर अपना नाम लिस्ट में ढूंढ लिए। दूसरा मामला नवादा के सुबोध कुमार का आया। दावा किया कि उनका नाम हटा दिया गया। राहुल गांधी ने इसका भी जिक्र किया, लेकिन चुनाव आयोग ने जांच कर साफ कर दिया कि सुबोध कुमार का नाम पहले ही वोटर लिस्ट में कभी था ही नहीं और न ही उन्होंने कोई औपचारिक आपत्ति दाखिल की थी। मैं महाराज ग्राम का निवासी हूँ, ये भी करता हूँ।
यानी दोनों ही मामले जिन पर राहुल गांधी ने हंगामा मचाया चुनाव आयोग की पड़ताल में बेबुनियाद निकले। सवाल यह है कि विपक्ष के ये आरोप जनता का मुद्दा उठा रहे हैं या महज सियासी नौटंकी बनते जा रहे हैं। दरअसल ये पहला मौका नहीं जब विपक्ष ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा और पलटवार झेलना पड़ा हो। इसकी शुरुआत खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की थी। तेजस्वी ने दावा किया कि उनका नाम ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से गायब है, लेकिन आयोग ने तत्काल फैक्ट चेक कर बताया कि उनका नाम पूरी तरह मौजूद है। दीघा विधानसभा की वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर 416 पर असली गड़बड़ी सिर्फ एक पुराना एपिक नंबर था, जिसे तेजस्वी दिखा रहे थे। तेजस्वी यही नहीं रुके, उन्होंने एक और वोटर कार्ड दिखाया जिसे चुनाव आयोग ने फर्जी करार दिया और उन्हें इसे सरेंडर करने का आदेश दिया। यानी विपक्ष की खुद की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आ गई। तब तेजस्वी ने कहा कि ये जांच करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं, चुनाव आयोग की है। तेजस्वी ने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पर भी आरोप लगाए कि उनके पास 2 EPIC ID है, एक बांकीपुर तो दूसरी लखीसराय की। तेजस्वी ने तो यहाँ तक कह दिया कि चुनाव आयोग गोदी आयोग है, या बीजेपी नेता पर कार्रवाई होगी क्या। इसी पर आयोग ने कार्रवाई करते हुए विजय सिन्हा को नोटिस जारी किया और उसका जवाब मांगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राहुल गांधी की यात्रा और तेजस्वी यादव के आरोपों ने जनता के बीच एक नैरेटिव जरूर बना दिया कि वोट चोरी हो रही है, लोकतंत्र खतरे में है। सवाल यह है कि क्या यही नैरेटिव महागठबंधन को फायदा देगा या उल्टा नुकसान पहुंचा देगा। चुनाव से ठीक पहले रंजू देवी और सुबोध जैसे आम मतदाताओं को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया गया है। राहुल गांधी इन दिनों बिहार की यात्रा पर हैं और वो इन मतदाताओं को अपना मंच देते हैं और उस मंच से इनका उदाहरण कि किस तरह से बिहार में मतदाताओं का वोटिंग अधिकार छीना जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि चुनाव आयोग तुरंत इसको लेकर जवाब देता है और बताता है कि आखिर इन दोनों का नाम मतदाता सूची में कहाँ मौजूद है। अब सवाल ये है कि क्या ये मुद्दा इतना बड़ा था जिसको इतनी हवा दी गई, या यूँ कह ले कि एक राजनीतिक मंच से इस तरह से पेश किया गया कि ये मुद्दा बड़ा बन गया। अब सवाल ये है कि विपक्ष जिस तरह से वोट चोरी और बिहार में वोटिंग लिस्ट में नामों की कटौती पर सवाल पूछ रही है, कहीं ये विपक्ष पे ही भारी न पड़ जाए। क्योंकि देखिए 30 दिन जो हैं वो तय किए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, जब शिकायतें लेकर आप जा सकते हैं। आम लोगों की शिकायतें तो जा रही है, लेकिन अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई भी शिकायत चुनाव आयोग के पास नहीं पहुंची है। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से पारदर्शिता दिखाने की कोशिश की। आयोग का कहना है कि 28,000 से ज्यादा आपत्तियां दर्ज हुई, जिनमें से 857 का निपटारा भी हो चुका है। लेकिन विपक्ष की तरफ से आई शिकायतें शून्य हैं और यही विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो रही है। कोई माई का लाल वोट नहीं काट सकता है और चुनाव आयोग कह रहा है कि कोई जो छूट गया है, जिसमें गड़बड़ हुआ है, 1 महीना का समय हुआ, 20 दिन आज हो रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव 65 लाख में 65,000 भी वोट नहीं जोड़ पा रहे हैं। इसका मतलब जिसका वोट उन्होंने काटा है या तो मृत है या दोहरा है या नाजायज है। ये साबित करें, और इसी साबित करने में ये दोनों युवराज को मैं कहूँगा चुनाव आयोग से कि अगर ये माफ़ी नहीं मांगते हैं, इन पर केस करके जेल भेजिए।
यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार वोट चोरी और वोट कटने की बात कह रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग बार बार इन दावों को झूठा साबित कर रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या महागठबंधन की ये रणनीति जनता के बीच सरकार और चुनाव आयोग पर अविश्वास का माहौल बनाने की कोशिश है, या फिर ये आरोप उल्टे विपक्ष की साख पर चोट कर रहे हैं। जहां एक तरफ पटना से लेकर दिल्ली तक विपक्ष वोट चोरी के आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहा है, तो वहीं चुनाव आयोग की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि अब तक की कोई भी राजनीतिक पार्टी कोई शिकायत लेकर क्यों नहीं आई। आपको बता दें कि एसआईआर के बाद जो पहला ड्राफ्ट जमा किया गया, उसके बाद से ही 1 महीने का समय तय किया गया था जब कोई भी मतदाता अपनी शिकायत लेकर जो है चुनाव आयोग के पास जा सकते हैं, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भी अपने मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग तक सवाल कर सकती है। लेकिन ऐसे में चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश तो विपक्ष कर रहा है, लेकिन अब तक चुनाव आयोग के पास कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से शिकायत नहीं पहुंची है। अब ऐसे में जहां एक तरफ विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक एसआईआर के खिलाफ वोट चोरी के आरोप लगातार लगा रहा है, लेकिन वहीं चुनाव आयोग के पास अब तक कोई लिखित शिकायत या कोई जायज मांग नहीं की गई है। बिहार चुनावी मोड में है। राहुल गांधी की यात्रा विपक्ष के लिए नई ऊर्जा जुटाने का जरिया है, लेकिन वोटर लिस्ट पर उठाए गए सवाल बार बार झूठे साबित हो रहे हैं। ऐसे में वोटर के मन में सवाल खड़ा होता है कि क्या विपक्ष वाकई में मताधिकार की रक्षा कर रहा है या महज सियासी ड्रामा रच रहा है।